हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यस फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। भारत के राष्ट्रपतियों को याद करने का ट्रिक क्या है, अब हम बात करेंगे 1947 से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपतियों को हम कुछ इस तरह इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ट्रिक है आपकी, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणव राम की द्रौपदी से। ये आपके ट्रिक है। हम इसी ट्रिक के माध्यम से भारत के राष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल के विषय में जानेंगे। आइए सबसे पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद हम रखेंगे राजू शब्द से। तो आपका राजू शब्द से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर हम कार्यकाल के विषय में बात करें तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था, और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और इन्होंने 12 वर्षों तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब हम बात करेंगे राधा शब्द की, और हम राधा शब्द से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद रखेंगे, और राधाकृष्णन को याद रखेंगे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था, और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। हम अब बात करेंगे जाकर शब्द, और जो है जाकर शब्द से आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, जो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। अगर हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के कार्यकाल के विषय में बात करें तो 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के तीसरे राष्ट्रपति तथा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी में हैदराबाद के धानाढ़ पठान परिवार में हुआ था। अगर हम बात करें गिरी शब्द की, गिरी शब्द से आपका बीबी गिरी हो जाएगा, जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। अगर हम बीबी गिरी के कार्यकाल की बात करें तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक, इसके बाद वे 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। अगर हम बात करें फखरुद्दीन की, तो फखरुद्दीन से हमें डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद को याद रखना है, जो कि भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के बात करें तो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक ये भारत के 5वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। 1925 में नेहरू से इंग्लैंड में मुलाकात के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1977 तक राष्ट्रपति रहे। अगर हम बात रेड्डी शब्द की करें तो रेड्डी शब्द से आपका नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा, जो भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक ये भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में थी। इनका सार्वजनिक जीवन उत्कृष्ट था। अगर हम जेल शब्द की बात करें तो जेल शब्द से आपका ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा, जो भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह के अगर हम कार्यकाल के बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था। वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनका धर्म सिख था,
राष्ट्रपति बनने से पूर्व वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में गृह मंत्री सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के विभिन्न पदों पर रहे हैं। अगर हम रमा शब्द की बात करें तो रमा शब्द से आपका आर वेंकट रमन हो जाएगा, और आर वेंकट रमन जो कि भारत के 8वें राष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन के कार्यकाल की बात करें हम तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक ये भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। आर वेंकट रमन का जीवन परिचय। राष्ट्रपति डॉक्टर वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर सन 1910 को तमिलनाडु राज्य के तंजौर जिले के राजा माधव नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री रामास्वामी था। ये उच्च कोटि के वकील थे। अगर हम शंकर शब्द की बात करें तो शंकर शब्द से आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा, जो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहा। राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये भारत के 8वें उपराष्ट्रपति भी थे। ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री 1992 से 1956 तक रहे तथा मध्य प्रदेश राज्य में कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, विधि, सार्वजनिक निर्माण कार्य, उद्योग तथा वाणिज्य मंत्रालय का कामकाज संभाला था। अगर हम नारायण शब्द की बात करें तो नारायण शब्द से आपका श्री के आर नारायण होंगे, जो भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। श्री के आर नारायण के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। श्री के आर नारायण का पूरा नाम कोच्चेरिल रामन नारायण था और इनका जन्म 27 अक्टूबर 1920 को और मृत्यु 9 नवंबर 2005 को हुई थी। भारतीय गणराज्य के 10वें निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। यह प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ है। अगर मैं कलम शब्द की बात करूं तो कलम से हो जाएगा आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। कलाम ने भारत के लिए कई मिसाइलें बनाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए अग्नि और पृथ्वी जैसी विभिन्न मिसाइलों का निर्माण किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। अगर मैं प्रतिभा शब्द की बात करूं तो आपका प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। अगर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल स्वतंत्र भारत के 60 साल के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति तथा क्रमानुसार 12वीं राष्ट्रपति रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल ने अपने प्रतिद्वंदी भैरव सिंह शेखावत को 3 लाख से ज़्यादा मतों से हराया था। अगर मैं प्रणव शब्द की बात करूं तो प्रणव से आपका हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। तो प्रणब मुखर्जी जो कि भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अगर हम प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 2020 को दिल्ली में हुई थी। भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। अगर मैं राम शब्द की बात करूं तो आपका राम से रामनाथ कोविंद जी हो जाएंगे, जो भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से 25 जुलाई 2022 तक था। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को हुआ था। रामनाथ कोविंद एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने भारतीय गणराज्य के 14वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी। वे 25 जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 2017 को भारतीय उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JS खेहन ने उन्हें भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। अगर मैं द्रौपदी शब्द की बात करूं तो द्रौपदी से आपका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगर द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2022 से अब तक। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। भारत की 15वीं और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में सेवारत एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं।
वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता थी। वह भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली जनजातीय समुदाय से संबंधित पहली व्यक्ति हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।